देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, यानी बुद्ध से शांति आ सकती है। लेकिन उस कड़ी में अगर हम भागलपुर की जनता की बात कहें तो उनका कहना है कि हमें बुद्ध भी चाहिए और हमें बौद्ध सर्किट भी चाहिए। लेकिन विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आ रहा है तो उसमें बौद्ध सर्किट का जरूरी है क्या? उसकी तो प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि भागलपुर का इतिहास बौद्ध सर्किट से जुड़ा हुआ है। 8th सेंचुरी एडी की बात है जब विक्रमशिला की स्थापना हुई और 400 साल तक ये बहुत ही प्रगतिशील तरीके से चला। देश विदेश सभी जगह से हमारे बीच लोग आते रहे पढ़ने के लिए। शिक्षा का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र रहा पूरे विश्व का, सिर्फ भारत का नहीं। नालंदा की बात करें तो उसके बाद विक्रमशिला ने ही बुद्ध को जीवित रखा। और जब आप भागलपुर से अंतीचक की तरफ जाते हैं तो गंगा के धार के साथ साथ आप चलते चले जाते हैं। फिर जब आप अनादीपुर पहुंचते हैं, वहां से आप बाएं बटेश्वर स्थान की तरफ जाते हैं या फिर 35 से फिर उधर से घूम करके जाते हैं। अंदर की जो छटा है वो हमें नहीं लगता है कि बिहार में और कहीं भी देखने को मिलेगी। सीनिक ब्यूटी से आप कहते हैं, एक तरफ कलकल बहती हुई स्वच्छ धारा गंगा की और एक तरफ पहाड़ जिस पर कि हमारे दुर्वासा ऋषि का मंदिर बना हुआ है। बुद्धासन झील है नीचे में। और आप जब जाते हैं तो इस पहाड़ी और गंगा के बीच जो सुंदरता है खेत की, और आप धीरे धीरे जब और पहाड़ी के नज़दीक जाते हैं तो उसके लिए तो ये एक अद्भुत स्थल है। अगर वो अद्भुत स्थल है जी, इसकी और एक पहचान अगर बौद्ध सर्किट से जुटे तो ये तो समझिए कि सोने में सुहागा हो जाएगा। अगर बोध गया बौद्ध सर्किट से जुटा 600 करोड़ का कारोबार सालाना करते हैं तो भागलपुर का भी इकोनॉमी ग्रो हो सकता है। इकोनॉमी तो ग्रो करेगा, लेकिन जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर नहीं आएंगे, इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। उससे एक इंडस्ट्री खुलती है तो 400, 500, हजारों आदमी को रोजगार मिलता है, और वो ग्रो नहीं करने का कारण है यहाँ पर एयरपोर्ट। आप चाहते हैं कि नहीं बौद्ध सर्किट से? एकदम चाहते हैं हम बौद्ध सर्किट से जुड़े, विक्रमशिला जल्द से जल्द चालू हो, चूँकि विक्रमशिला का इतिहास बहुत पुराना रहा है। मैं भी बहुत बार गया हूँ, और अगर वो जुड़ जाता है तो मेरा लगता है कि भागलपुर का सर्वांगीण विकास होगा। अगर बौद्ध सर्किट से जुड़ता है तो इसी संभावना देख रहे हैं आप? एकदम मैं सोच रहा हूँ। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये संभव है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री हमारी बहुत यशस्वी हैं और उनके क्या नाम है योगदान से बिहार का सर्वांगीण विकास होगा और बिहार बहुत क्या नाम है आगे बढ़ेगा। बौद्ध सर्किट जुटने से क्या फायदा आप देख रहे हैं? सबसे पहले संस्कृति और धरोहर का तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन शिक्षा जगत में भी इसका प्रचार मिलेगा। और हमको लगता है कि उसके आने पर जो हमारी सबसे बड़ी मांग यहाँ हवाई जहाज़ की है, उसके आने पर शायद हवाई जहाज़ जैसी मांग भी पूरी हो जाएगी। विक्रमशिला का विकास तो होना ही चाहिए। आज इतने पुरानी हमारी यूनिवर्सिटी है और कहाँ चली गई किसी को पता ही नहीं चला कैसे। अब तो 10 साल बाद फिर से स्थापना हो रहा है। हाँ, हो रहा है। तो मतलब ये दुख है कि इतना समय लगा, और हम लोग अपने प्रधानमंत्री से और हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर से आशा करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे इस तरह का पुराना वापस बन जाए कि बाहर से स्टूडेंट आए, यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करें और हम लोग का बिहार का विकास हो। यही हम चाहते हैं, और क्या। बौद्ध सर्किट तो आना ही चाहिए, जिसकी बहुत प्रतीक्षा है, और ये उम्मीद करते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री जब आएंगे तो शायद इसी क्रम में वो इसका भी कुछ उद्घोषण कर दें। बौद्ध सर्किट से अगर भागलपुर को जोड़ा जाता है विक्रमशिला को, तो भागलपुर का डेवलपमेंट 100% होने जा रहा है। बहुत सारे फील्ड में इसका बढ़ोतरी आएगा, होटल के क्षेत्र में आएगा, एजुकेशन के क्षेत्र में आएगा, इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में, भागलपुर सिल्क इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में बढ़ोतरी आएगा, बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस का ग्रोथ बढ़ेगा, और भी एयरपोर्ट साथ साथ लेकिन होना ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब के आगमन का भागलपुर शहरी और पूरे ज़िला के लोग, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं पूरे बिहार उनका खैर मकदम करने के लिए तैयार है। और जो बौद्ध सर्किट से आप कहना विक्रमशिला का जब शिलान्यास करने आ रहे हैं तो हम तो चाहेंगे कि बौद्ध सर्किट से ज़रूर जोड़ा जाए, ताकि जो पर्यटक और जो बिजनेसमैन हैं
अगर ये जुड़ जाएगा तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में 4 चांद लग जाएगा और ये सारी दुनिया में एक अच्छा पैगाम जाएगा। और सिल्क की नगरी है और सिल्क के जो व्यापारी हैं, अब भागलपुर बहुत पिछड़ चुका है। अगर इसको बहुत सर्किट से जोड़ दिया जाएगा तो हम समझते हैं कि इसमें 4 चांद लग जाएगा और उनके स्कार्स को भागलपुर वासी नहीं भूलेंगे। पीएम साहब का वेलकम करता हूं और खुश आमदेद करता हूं। बहुत सर्किट से जुड़ना चाहिए, इसमें शिक्षा का विकास होगा। जब तक हमारा एयरपोर्ट नहीं बनेगा तब तक कोई इससे आगे कुछ हम लोग आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। बोध गया को तरक्की होते हुए देखा है क्या? हाँ बिल्कुल 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 हमने देखा है। वहाँ मतलब एयरपोर्ट बहुत शानदार बना है। सारे करीब करीब मैं समझता हूँ कि हर जगह से लोग वहाँ से जुड़ चुके हैं। कि कहीं यार आपको जाना है इंडिया के किसी कोने से बाहर तो बोध गया से आप जा सकते हैं। बहुत सर्किट जुड़ने से सर्वप्रथम पहले हमारे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव जो है वो पूर्ण होगा। इससे भागलपुर को बहुत बड़ा तोहफा मिलने जाएगा और इस बॉटफील्ड से जोड़ने से यहाँ का जो व्यापार सिल्क इंडस्ट्री डाउन है वो उसको बढ़ावा मिलेगा। एजुकेशन हब बनने की संभावना और आगे बढ़ेगी। प्लस मेडिकल का जो भी ट्रीटमेंट है यहाँ पे अभी बहुत संकीर्ण है, उसका विस्तार होगा तथा टूरिस्ट लोग का आगमन होगा। जैसे हमारा बोध गया में आगमन हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से आने से हमारे रेवेन्यू भागलपुर को जो मिलेगी वो काफ़ी मिलेगी टूरिस्ट के वजह से। सर्वप्रथम वहाँ का पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बहुत सारे होटल्स बनेंगे। इनकमिंग ऑफ टूरिस्ट विदेशों से जो लोग आना शुरू करेंगे तो वहाँ के लोगों का आर्थिक विकास स्वतः हो जाएगा। बोध गया करीब करीब प्रकाष्ठा पर पहुँचने जा रहा है और ये अभी स्टार्ट होगा। जब स्टार्ट होगा तो संभावनाएं सबसे ज़्यादा यहाँ होगी। जिस तरह नालंदा में है तो विक्रमशिला होगा। और आज आप नालंदा अगर जाएँ, इसकी रोड इतनी चौड़ी है, राजगीर जाएँ इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है, और फिर उधर जाकर वो गया में जाकर मिल जा रहा है। 4 लेन हो गया है। अगर ये आ गया तमाम चीज़ तो बहुत सर्किट से जुड़ने के बाद ही हो जाएगी। जब भविष्य दिखेगा कि हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है और यहाँ रेवेन्यू आ रहा है करोड़ों में, तो स्वाभाविक है ये उत्थान शहर का होगा, जिला का होगा, कमिश्नरी का होगा। जी देखिए, हम लोग उद्योग जगत से हैं और बुद्ध सर्किट का केवल एक सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर ही नहीं है, यह आपके औद्योगिक गतिविधि में काफ़ी तेज़ी लाएगी। बुद्ध सर्किट बनने से एक अच्छे क्वालिटी रोड्स बनेंगे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनेंगे, काफ़ी सारे पर्यटन उद्योग में बढ़ावा आएगा। यहाँ अच्छे क्वालिटी होटल्स आएंगे। आप देखें बोध गया में एक बुद्ध सर्किट से जब तक नहीं जुड़ा हुआ था, एक भी 5 स्टार होटल वहाँ नहीं हुआ करता था। अभी वहाँ ताज ग्रुप ने 5 स्टार होटल डाला। उसके बाद जब उसको लगा कि बिहार में इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो फिर पटना में भी 5 स्टार होटल आया। 24,449 करोड़ का तो पिछले आम बजट में पूरे बिहार को मिला था। बगल गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने अंग टूरिस्ट सर्किट की बात की है, शायद उसकी प्रगति भी है। भागलपुर के डीएम ने सैब सर्किट की बात की है, जो शायद उन्होंने प्रपोजल के तौर पे भेजा है। यानी संभावनाएं कई हैं। अब पीएम साहब जब आएंगे और मंच से क्या बोलेंगे, उसका भागलपुर के लोगों को इंतजार है। सहारा समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार सिंह।